ईरान पर फिर सैंक्शंस लगने को तैयार हैं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे ईरान जो बैलिस्टिक मिसाइल रशिया को भेज रहा था, यूएस को क्या आपत्ति आ चुकी है। वेस्टर्न कंट्रीज तैयार हैं ईरान पर दोबारा सैंक्शंस, काफ़ी ज़्यादा सैंक्शंस लगाने के लिए। हालांकि ईरान ने इनकार कर दिया है और ईरान ने कहा है हमने किसी तरह के बैलिस्टिक मिसाइल्स नहीं भेजे हैं। अमेरिका का ये दावा है ईरान जो बैलिस्टिक मिसाइल भेज रहा है रशिया को, वो रशिया यूज़ करेगा यूक्रेन के लिए। इन सब पॉइंट्स पे डिस्कस करेंगे। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है अगर मैं प्रेसिडेंट बना अमेरिका का तो रशिया के जो वॉर है उसको रुकवा दूंगा मैं, ऐसा स्टेटमेंट डोनाल्ड ट्रंप का है। डोनाल्ड ट्रंप और कमाला हारिस के बीच में डिबेट भी हुई है। इन सब पॉइंट्स पे डिस्कस करेंगे अभी तक की लेटेस्ट क्या अपडेट्स है रशिया यूक्रेन के वॉर के बीच में। हालांकि यूके ने भी काफ़ी सारी मदद की है यूक्रेन की, फिर 600 मिलियन पाउंड से ज़्यादा मदद की है, काफ़ी ज़्यादा वेपन्स भी दिए हैं। तो ये डिटेल से जानेंगे। यूक्रेन भी कह रहा है हमको रशिया के अंदर मिसाइल्स मारने की अनुमति दे दी जाए। तो इन सब पॉइंट्स पे डिस्कस करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले लाइक सब्सक्राइब दोनों कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने फिर कहा है कि ईरान जो बैलिस्टिक मिसाइल रशिया को भेज रहा है वो रशिया यूक्रेन के वॉर में यूज़ करेगा। हालांकि ईरान की तरफ से स्टेटमेंट ये आया है कि ईरान ने डिनाई कर दिया है हम किसी तरह का बैलिस्टिक मिसाइल नहीं भेज रहा है। हालांकि इसी बीच ईरान के विदेश मंत्री का भी बयान आया और उन्होंने कहा है तीनों यूरोपियन जो कंट्रीज़ हैं जो सैंक्शंस लगाने को तैयार हैं, ये ईरान के लोगों पे और ईरान के ऊपर काफ़ी बुरा प्रभाव डालेगी और ये इनकी जो नीति है उसका हिस्सा है। ये जितनी भी वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं। कनानी ने यह भी कहा है ईरान पर जो ये कार्रवाई हो रही है इसका जवाब ईरान ज़रूर देगा और ईरान ने थ्रेटन भी किया है इन सारी यूरोपियन कंट्रीज़ को और अमेरिका को। तो अभी की जो डिटेल है वो ये है कि ईरान ने डिनाई कर दिया है बैलिस्टिक मिसाइल्स का, बट रिपोर्ट्स जो आ रही हैं वो ये कह रही हैं कि ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल रशिया को प्रोवाइड किए हैं। इसी बीच जो अपडेट्स आ रही है, रशिया ने कहा है कि वो चाइना के साथ एक कंबाइंड पोटेंशियल कायम करेगा। अगर वो किसी भी तरह का एग्रेशन अगर फेस करता है तो चाइना और रशिया मिलकर उसका जवाब देंगे। यूनाइटेड किंगडम ने 600 मिलियन पाउंड देने का वादा किया है यूक्रेन को और साथ में वेपन्स देने का भी वादा किया है। हालांकि इसी बीच में ब्लिंकन और लेमी ने भी कीव का विजिट किया है और ये जॉइंट विजिट किया है और इसमें हो सकता है कि यूएस फिर दोबारा से यूक्रेन की और सारे वेपन से मदद करे। उधर जो बैलिस्टिक मिसाइल ईरान रशिया को प्रोवाइड करवा रहा है उसमें यूके ने समन जारी किया है ये ईरानियन डिप्लोमेट्स को। एक इमेज कैप्चर की गई है सैटेलाइट से और उस इमेज के अंदर 225 शॉर्ट रेंज के बैलिस्टिक मिसाइल कैस्पियन सी पर दिखाई दिए हैं रशिया जो यूज़ करने जा रहा है यूक्रेन पर। और ये 4 सितंबर की अपडेट है जो रशिया पोर्ट पे दिखाई दी गई है, आपको इमेज दिखाई दे रही होगी। कमाला हारिस और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में डिबेट हुई और ये डिबेट डोनाल्ड ट्रंप ने इस तरह से ख़त्म की कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अगर वो प्रेसिडेंट बने तो यूक्रेन रशिया का वॉर रुकवा देंगे। ये 2.5 साल में पहली बार ऐसा हुआ है कि यूक्रेन ने ड्रोन मारा है रशिया की बड़ी सिटी पर और ये ड्रोन डायरेक्टली बिल्डिंग पर जाकर टकराया। ये पहली बार ऐसा हुआ है कि बड़ी सिटी पर यूक्रेन ने ड्रोन मारा है। हालांकि काफ़ी सारे ड्रोन रशिया ने इंटरसेप्ट कर लिए बीच में ही, बट ये एक ड्रोन जाकर बिल्डिंग पर टकराया है तो इससे एक लेडी की भी हत्या हुई है। तो यही लेटेस्ट अपडेट है। अभी काफ़ी सारी जो फोकस है वो ईरान के ऊपर है, बैलिस्टिक मिसाइल्स के ऊपर, और उधर यूक्रेन कंटिन्यू रशिया से वॉर कर रहा है। रशिया ने भी काफ़ी जवाब दिया था, अभी काफ़ी बड़ा हमला किया था यूक्रेन पर। तो अब देखते हैं आगे क्या होता है। अभी तक वॉर कंटिन्यू है, कोई अपडेट आती है मैं ज़रूर आपको बताऊंगा। होप दोस्तों इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी। थैंक यू वेरी मच।